हेलो नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का मोटिवेशन है शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल उसका मीठा होता है। उसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। शिक्षा का जो फल होता है वो बहुत ही मीठा होता है। तो आप लोग सब पढ़िए और शिक्षित बनिए ताकि ये फल आप भी प्राप्त कर सके। तो देखते हैं आज का क्या है, हमारा कौन सा राज्य है, मणिपुर। आज हम मणिपुर की चर्चाएं करेंगे। मणिपुर राज्य दर्शन देख रहे हैं। मणिपुर जो है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत का स्टेट है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का स्टेट है। इसके बाद देख रहे हैं मणिपुर की राजधानी क्या है साथियों। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। जैसा कि आप चित्र में मणिपुर का नज़ारा देख पा रहे हो। मणिपुर राज्य का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं हम। अब तो नोट, यहाँ नोट है, मतलब ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 5 स्टार है ये। अब तक मणिपुर में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 11 बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी राज्य में ये सर्वाधिक बार है। किसी राज्य में सर्वाधिक बार का मतलब क्या हो गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है? तो मणिपुर में लगा है। अब राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्य सरकार होती है, राज्य में जो सरकार होती है वो काम करने में असफल हो जाती है, संविधान के अनुरूप काम करने में जब वो असफल हो जाती है, तब क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाते हैं। कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति महोदय क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए लगाया जाता है? तो एक बार में इसको कितने? 6 माह के लिए लगाया जाता है। एक बार में कितने माह के लिए लगाया जाता है? 6 माह के लिए लगाया जाता है। और जब संसद का क्या इसको अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, संसद का 2 माह में अनुमोदन प्राप्त होना बहुत जरूरी होता है। इसमें 2 माह में अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। और जब संसद में अनुमोदन प्राप्त हो जाए, इसके बाद संसद द्वारा इसे, संसद का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि मणिपुर में अब तक कितनी बार लग चुका है? 11 बार लग चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कुल कितनी बार लग चुका है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान में कितनी बार लग चुका है और मणिपुर में कितनी बार लग चुका है? 11 बार, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। मतलब किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो सर्वाधिक बार कहां पर लगा है? मणिपुर में लगा है। ये 356 में जब राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य की राज्य सरकार काम करने में विफल हो जाती है, मतलब वो संविधान के अकॉर्डिंग जब काम नहीं कर पाती है, तब क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट कहाँ पर है? मणिपुर का हाईकोर्ट है इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी भी है। वहां पर क्या है? मणिपुर का हाईकोर्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का क्या है हमारा? मणिपुर में कुल कितने जिले हैं साथियों? मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। मणिपुर में विधानसभा की कितनी सीट है? 60 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2। और राज्यसभा की कितनी सीट है? 1। तो मणिपुर में कुल कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? 60 है। लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर के पड़ोसी राज्य और देश। मणिपुर के पड़ोसी राज्य और देश। तो सबसे पहले हम मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। मणिपुर के साथ में मतलब सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहला राज्य अपना कौन सा है? मिजोरम। मैप में देखते हैं मिजोरम कहाँ पर है। मिजोरम मैप में देखते हैं कहाँ पर सीमा बना रहा है। तो आप यहाँ पर मैप में देखिए, जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या है? मिजोरम सीमा बना रहा है। आपको यहाँ पर मिजोरम राज्य जो है वो नजर आ रहा है। इसके बाद कौन है? असम। असम यहाँ पर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो क्या है, ये असम सीमा बना रहा है। किसके साथ में? मणिपुर के साथ में। अगला राज्य कौन सा है? नागालैंड। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? नागालैंड, जो हमने कल के राज्य दर्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर 3 राज्य हो गए। एक तो मिजोरम हो गया, एक असम हो गया, और एक कौन हो गया? नागालैंड हो गया। नागालैंड, असम और मिजोरम।
ये 3 राज्य हैं जो मणिपुर के साथ में सीमा साझा करते हैं या सीमा उसके साथ में बनाते हैं। पड़ोसी देश कौन सा है? तो म्यांमार, म्यांमार देश है वो मणिपुर के साथ में सीमा बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो सीमा रेखा है, ये वाली जो सीमा रेखा है वो कौन बना रहा है? हमारा म्यांमार बना रहा है। म्यांमार यहाँ के साथ, यहाँ मणिपुर के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो आप इस लोकेशन को अच्छे से ध्यान रखिए ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारी मणिपुर की सर्वोच्च चोटी। मणिपुर की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट टेम्पो। माउंट टेम्पो मतलब, टेम्पो मतलब ऑटो रिक्शा वाला टेम्पो नहीं, माउंट टेम्पो। माउंट टेम्पो को और किस नाम से जाना जाता है? माउंट एसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माउंट एसी। ये चोटी कहाँ पर है? तो ये चोटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है। मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है। अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपको मैप में, मणिपुर और नागालैंड की सीमा कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये चोटी कहाँ पर है? मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है, यहाँ पर है ये चोटी। कौन सी चोटी? कौन सी चोटी है यहाँ पर? बताओ कौन सी चोटी है? माउंट टेम्पू। इसका नाम तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, माउंट टेम्पू, जिसे क्या कहा जाता है? माउंट एसी कहा जाता है। ये चोटी मणिपुर व नागालैंड की सीमा पर है। और ये कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? तो ये बरेल पर्वतमाला का हिस्सा है। आपके सामने माउंट टेम्पू चोटी, आपको जो सर्वोच्च चोटी है मणिपुर की वो दिखाई दे रही है। कौन सी पर्वतमाला? बरेल पर्वतमाला का हिस्सा है। और ये चोटी मणिपुर व नागालैंड की सीमा पर है। इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। देखते हैं नेक्स्ट, मणिपुर का राज्य पक्षी क्या है साथियों? नोंगिन। नोंगिन क्या है? मणिपुर का राज्य राजकीय पक्षी है, जो आपके सामने चित्र में भी दिख रहा है। शायद आपने ऐसा पक्षी नहीं देखा होगा कभी, तो आप राज्य दर्शन के माध्यम से इन सभी चीज़ों को अच्छे से जानो ताकि आप इन चीज़ों में बहुत अच्छे तक, क्या भारत में कौन से कोने में क्या चीज़ है उसको आप जान पाओ। और आप, मैंने इतनी इसमें मेहनत की है कि आप लोग इसको आसानी से चित्रों सहित आप देखोगे तो ज़्यादा टाइम तक आप किसी चीज़ को याद रख पाओगे। जैसे कि आपको पता चलेगा कि वो रेड कलर का पक्षी था, उसकी जो चोंच है आँख के चारों ओर उसके लाल था। अगर ऐसी चीज़ें आपकी याद रहेगी तो आपको ये भी याद रहेगा कि मणिपुर का राज्य पक्षी क्या था? वो रेड वाला। रेड वाला कौन था? नौगिन। तो इस टाइप से आप याद रखोगे तो आपको लंबे टाइम तक क्या आपकी याददाश्त में बना रहेगा ये। और याददाश्त में बना रहेगा तो आपको एग्जाम में बहुत ही क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मणिपुर का राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? मणिपुरी संगाई, जिसको क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर। यही वो लोकटक झील में डांस करने वाला हिरण है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? डांसिंग डियर भी कहा जाता है। मणिपुरी संगाई, मणिपुरी संगाई, संगाई हिरण को ही कहा जा रहा है। तो ये क्या है? मणिपुर का राजकीय पशु है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा मणिपुर का राजकीय पुष्प। मणिपुर का राजकीय पुष्प क्या है? शिरुई लिली। ये क्या है? मणिपुर का राजकीय पुष्प है जो आपके सामने है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है राजकीय वृक्ष मणिपुर का क्या है? बोनसम, जिसे क्या कहा जाता है? अनिंगथो भी कहा जाता है। जो आपके सामने दिख रहे वृक्ष, ये क्या है? मणिपुर के राजकीय वृक्ष है बोनसम, जिसे क्या कहा जाता है? अनिंगथो भी कहा जाता है। देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। साथियों मैंने आज एक क्लिप भी डाली है और भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य उसमें बता रखे हैं, आप लोग उसे देखिए। और भारत के कौन से राज्य में कौन से शास्त्रीय नृत्य, भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़िए। और उस टाइप के जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते, तो आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट करोगे आप उन क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाओगे और वहाँ गलती कर जाओगे। तो आपको इसी स्टैटिक जीके संबंधित जो चीज़ें होती है वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए ताकि आप बाकी लोगों से आगे निकल सको। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी नृत्य। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। इसके बाद कथकली कहाँ का है? केरल का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। उसके बाद ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। इसके बाद भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके अलावा आप याद कीजिए कौन सा बच गया? एक बच गया हमारा, कौन सा बच गया? कथकली हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। देखते हैं हम नेक्स्ट, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी है। इस प्रकार 8 भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8, जो 8 मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? जूकू घाटी। जूकू घाटी कल भी आई थी और आज भी आई है, ये परीक्षा में छपेगी, इसको ध्यान रखिए।
कहाँ पर है ये? नागालैंड मणिपुर की सीमा पर है। कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, आप देख पा रहे हो। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर क्या है? जुकू घाटी है। कौन सी घाटी? जुकू घाटी। इसको अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते तब पता ही नहीं रहता है कि ये कहाँ से पूछ लिया। ये मणिपुर की राजधानी आपको नजर आ रही है, इम्फाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है एम.सी. मैरी कॉम। भारत की बेटी, भारत देश का गर्व है ये। भारत की बेटी, भारत देश का गर्व है एम.सी. मैरी कॉम। इनका खेल है कौन सा? मुक्केबाज। एम.सी. मैरी कॉम मुक्केबाज है। इनकी एक बायोग्राफी है साथियों, इनसे हमें भी सबक मिलना चाहिए कि क्या बायोग्राफी है। अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल क्या है? अनब्रेकेबल है ये टाइपिंग मिस्टेक है। अनब्रेकेबल क्या है? अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल क्या है? एम.सी. मैरी कॉम की बायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है, उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखी गई है। उनमें उन्होंने ये बताया कि हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर टाइम हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इन्होंने इनकी आत्मकथा अनब्रेकेबल में बताया है। तो इस चीज से आपको भी सीख लेनी चाहिए कि जीवन में हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ताकि हम क्या है, अपने सपनों को पूरा कर सके। और इन्होंने क्या किया है, 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था, वहां पर कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। तो एम.सी. मैरी कॉम का खेल कौन सा है? मुक्केबाज है। इनका संबंध कौन से राज्य से आता है? तो वो तो हमें पता ही है। आज हम कौन सा राज्य दर्शन कर रहे हैं? मणिपुर। और इनकी बायोग्राफी कौन सी है? अनब्रेकेबल। 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुआ था, इसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिए। एम.सी. मैरी कॉम का संबंध कौन से राज्य से आता है? मणिपुर से आता है। देखते हैं नेक्स्ट, मणिपुर की रामसर साइट कौन सी है? लोकटक झील। आपको जिले मिलान करने के लिए पूछेगा और ये बीच में डाल देगा लोकटक झील कहाँ की है। आपको ध्यान रहना चाहिए लोकटक झील कहाँ की है। मणिपुर की है, जो आपके सामने नजर आ रही है लोकटक झील, जो कि मणिपुर की रामसर साइट है। इसको अच्छे से ध्यान रखिए। मणिपुर की रामसर साइट लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर के विश्व धरोहर कौन कौन से? अनुष्ठान गायन जो है वो मणिपुर का विश्व धरोहर है। मणिपुर संकीर्तन है, ढोल बजाना है। इन सबको साथियों मैं बता देता हूं, इन सबको 2013 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। कब शामिल किया है? 2013 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। चित्र ढोल बजाने का आप देख पा रहे हैं, मणिपुर संकीर्तन का आप देख पा रहे हैं, अनुष्ठान गायन वाला। तो ये मणिपुर संकीर्तन का है और ये ढोल बजाना जो है उसका है। तो आप देख पा रहे होंगे उनको विश्व धरोहर में कब शामिल किया है? 2013 में इनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारे जीआई टैग। जीआई टैग दिया जाता है, वो कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? आप लोग मुझे बताइए, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग के लिए जो एक्ट बना था वो कब बना था? 1999। कब बना था? 1999। इस एक्ट के तहत किसी भी वस्तु को 10 वर्ष के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया जाता है। तो हमारा आज का पहला जीआई टैग कौन सा है? हथई मिर्च। हथई मिर्च कहाँ का जीआई टैग है? मणिपुर का। जो मिर्ची आपके सामने दिख रही है वो कौन सी मिर्ची है? हथई मिर्ची है। कचाई नींबू आप इधर चित्र में देख पा रहे हैं। कचाई नींबू कहाँ का जीआई टैग है? मणिपुर का जीआई टैग है। और तामेंगलोंग जो संतरा है वो भी कहाँ का जीआई टैग है? मणिपुर का जीआई टैग है साथियों। तीनों जीआई टैग अच्छे से ध्यान रखिए, हथई मिर्च, कचाई नींबू और तामेंगलोंग संतरा। ये जो पूर्वी स्टेट जो है उनके शब्द थोड़े इस टाइप के होते हैं कि इनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको एक बार याद हो गए तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको बार बार रिवाइज करो ताकि क्या है, ये चीजें अच्छे से आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। तो हथई मिर्च, कचाई नींबू और तामेंगलोंग जो संतरा है वो कहाँ के जीआई टैग है? मणिपुर के जीआई टैग है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मणिपुर के लोक नृत्य। मणिपुर के लोक नृत्य कौन कौन से? थांगटा। ये तो एग्जाम में पूछा गया, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। थांगटा कहाँ का है? हमारा मणिपुर का। इसका चित्र जो है मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, आप देखिए। थांगटा जो है वो मणिपुर का मार्शल आर्ट है। क्या है? मार्शल आर्ट है। संकीर्तन कहाँ का है? संकीर्तन भी कहाँ का है? संकीर्तन भी कहाँ का है? मणिपुर का है। चोलोम नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है। नूपा नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। जगोई नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए, मणिपुर के जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद ये हमारा जो आज का मोटिवेशन था वो है। इसके बाद देखते हैं हम मणिपुर के दर्रे कौन कौन से हैं मणिपुर में। मणिपुर में एक ही इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका नाम क्या है? तुजु दर्रा। तुजु दर्रा कौन से राज्य में है?
मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर को किससे जोड़ता है? मणिपुर को जोड़ता है म्यांमार से। मणिपुर को किससे जोड़ रहा है? म्यांमार से जोड़ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है, ये इनके बीच सीमा रेखा है, ये हमारा मणिपुर है, तो ये दर्रा किसको जोड़ रहा है? ये म्यांमार है और ये मणिपुर है। इन दोनों को आपस में जोड़ता है कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। मणिपुर के प्रमुख दर्रों में एक ही दर्रा इंपॉर्टेंट आता है, तुजू दर्रा, जो एग्जाम में पूछा गया है। 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए अच्छे से। तुजू दर्रा मणिपुर में है और यह मणिपुर को किससे जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। देखते हैं ये 5 स्टार क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड होगा, बहुत बार रिपीट होगा। प्रमुख नेशनल पार्क मणिपुर में नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कौन सी झील में है? लोकटक झील में है। लोकटक झील आपको नजर आ रही है नीचे चित्र में, वो कौन सी झील है? लोकटक झील है। कौन सा नेशनल पार्क है ये? इसके बीच ये जो बना हुआ है वही नेशनल पार्क है। तो ये कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क के बारे में आप एक चीज ध्यान रखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या ध्यान रखना है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कौन सी झील में है? लोकटक झील में तैर रहा है। और कौन से राज्य में है? तो ये मणिपुर राज्य में है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, तो इसी प्रकार हमारा ये मणिपुर राज्य दर्शन खत्म हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा, ताकि हमको याद रहे अच्छे से। मणिपुर जो है वो भारत का पूर्वी स्टेट है, पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि अब तक मणिपुर में 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो किसी राज्य में सर्वाधिक बार है। और राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में सफल नहीं रहती है या असमर्थ हो जाती है संविधान के अकॉर्डिंग काम करने में, तब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति महोदय द्वारा लगाया जाता है। और अधिकतम जिसको 6 माह के लिए लगाया जाता है। जब संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो उसको 3 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, और राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको समाप्त कर सकते हैं। इस चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, वहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर का हाईकोर्ट कहाँ पर है? इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है वहीं पर इसका हाईकोर्ट है। इसके बाद हमने पढ़ा मणिपुर में कुल 16 जिले हैं, विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। इसके बाद हमने मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं मिजोरम, असम और नागालैंड, इनको देखा। इसके बाद पड़ोसी देश म्यांमार देखा। इसके बाद हमने मणिपुर की सर्वोच्च चोटी जो माउंट टेम्पू, माउंट एसी है, उसको देखा, जो मणिपुर नागालैंड की सीमा पर है, बरेल पर्वतमाला का हिस्सा भी है। इसके बाद पक्षी हमने देखा, राजकीय नौगिन है जो राजकीय पक्षी है। मणिपुरी जो संगाई हिरण है जो यहाँ का राजकीय पशु है, उसको देखा। इसके बाद हमने शिरुई लिली जो यहाँ का राजकीय पुष्प है उसको देखा, राजकीय वृक्ष बॉन्सम को देखा। उसके बाद हमने यहाँ जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य है उसको देखने के बाद में जोको घाटी देखी, जो नागालैंड मणिपुर की सीमा पर है। उसके बाद में हमने क्या देखा? उसके बाद में हमने MC मैरी कॉम को देखा, जिनका खेल कौन सा है, मुक्केबाज से संबंधित है, ये मणिपुर की है। बायोग्राफी इनकी जो है वो अनब्रेकेबल, कभी रुकना नहीं है, इनकी बायोग्राफी है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता, ये देखा। उसके बाद हमने लोकटक झील देखी, जो कि मणिपुर की रामसर साइट है, इसको देखा हमने। इसके बाद हमने मणिपुर के विश्व धरोहर जो 2013 में शामिल किए गए अनुष्ठान गायन, मणिपुर का संकीर्तन, ढोल बजाना, ये देखा। उसके बाद जो हमने देखा मणिपुर के GI टैग देखे, हथई मिर्च, कचाई नींबू, तामेंगलोंग संतरा देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने थांगटा जो मार्शल आर्ट है मणिपुर के लोक नृत्य में, उसको देखा। संकीर्तन देखा, चोलम नृत्य देखा, नुपा नृत्य और जगोई नृत्य, इनको देखा। इसके बाद में हमने क्या देखा? इसके बाद में हमने मणिपुर के प्रमुख दर्रे में तुजू दर्रा देखा, जो मणिपुर को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। इसको देखने के बाद में हमने मणिपुर इसका नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में है और लोकटक झील में है। और इसी यही जो पार्क है वहाँ पर हिरण डांस करता हुआ यहाँ से कूद के यहाँ जाता है, यहाँ से कूद के यहाँ जाता है, इसलिए उस हिरण को क्या कहा जाता है? जो यहाँ का राजकीय पशु है, डांसिंग डियर कहा जाता है उसको। और इसके बाद में हमने राज्य दर्शन मणिपुर को आज पूरा किया। थैंक यू फॉर वॉच। आप सभी को जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स।